गर्मियों की छुट्टियों में आरव पहली बार अपने दादाजी के पुराने मकान में रहने आया था। घर बड़ा था, लेकिन उसके हर कोने में एक अनजानी खामोशी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी गहरे राज को छुपाकर बैठी हों। पर पूरे घर में एक चीज थी जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगती। दीवार पर टंगी अधूरी तस्वीर। यह तस्वीर बहुत पुरानी थी। उस पर हल्की धूल जमी थी और एक लड़के का सिर्फ आधा चेहरा बना था। एक आंख बनी थी, लेकिन दूसरी बिल्कुल खाली। चेहरे का आधा हिस्सा जैसे किसी ने बनाना शुरू किया हो, पर डर कर या थककर छोड़ दिया हो। आरव रोज उस तस्वीर को टकटकी लगाकर देखता और सोचता, आखिर ये लड़का कौन था और तस्वीर अधूरी क्यों छोड़ दी गई। एक दिन उसने तस्वीर हटाकर साफ करने का सोचा ही था कि पीछे से एक छोटा मोड़ा हुआ कागज गिरा। कागज खोलकर आरव ने पढ़ा, जिसका अंत तुम खोज लोगे वही तुम्हें शुरुआत देगा। आरव चौंक गया। उसका दिल घबराहट और उत्सुकता से तेज धड़कने लगा। ये लिखने वाला कौन था और किसका अंत, कैसी शुरुआत। उसी रात कमरे में तेज हवा चली और दरवाजा अचानक बंद हो गया। आरव की नींद खुली। उसने डरते डरते तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई अंदर से जग रहा हो। सुबह होते ही आरव सीधा तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। इस बार उसे कुछ अलग दिखा। अधूरा चेहरा जैसे थोड़ा और उभर आया था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रात में उसे थोड़ा सा और पूरा कर दिया हो। आरव धीरे से तस्वीर के पास गया और फुसफुसाकर बोला, तुम कौन हो। जैसे ही उसकी उंगली तस्वीर को छूती है, पूरी तस्वीर चमक उठती है और चंद सेकंडों में अधूरा चेहरा पूरा बन जाता है। अब तस्वीर में एक मासूम, मुस्कुराता हुआ बच्चा दिख रहा था। तस्वीर के नीचे अचानक एक पतली सी रेखा उभर आई, जो दीवार के बाएं कोने की तरफ इशारा कर रही थी। आरव ने हिम्मत करके उस कोने को दबाया। टक! दीवार की एक ईंट धीरे धीरे अंदर चली गई और सामने एक छुपा हुआ कमरा खुल गया। कमरा बहुत छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें वर्षों से कोई इंतजार कर रहा हो। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक डायरी रखी थी। आरव ने डायरी खोली। पहला ही वाक्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तस्वीर मैंने शुरू की थी, पर इसे पूरा मेरा पोता आरव ही करेगा। आरव की आंखें फैल गईं, यानी उसके दादाजी को पहले से पता था कि तस्वीर कौन पूरा करेगा। डायरी के अगले पन्नों में दादाजी ने अपने बचपन का एक राज लिखा था। उनका एक छोटा भाई था, एक कलाकार, पर एक दिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ठीक उसी दिन जब वह यह तस्वीर बना रहा था, दादाजी ने लिखा था, उसकी आखिरी मुस्कान अधूरी रह गई थी। मैं उसे पूरा नहीं कर सका। शायद उसके लिए कोई और आएगा, मेरे परिवार का कोई, मेरा आरव। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही कमरे में हल्की हवा चली। तस्वीर फिर एक बार चमकी और आरव ने देखा, अब उस तस्वीर में बना लड़का जैसे भीतर से मुस्कुरा रहा हो, जैसे उसे आखिर वह इंसान मिल गया हो जिसके इंतजार में वह अधूरा पड़ा था। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से तस्वीर को हाथ लगाकर कहा, अब तुम पूरे हो। उसी दिन से आरव को महसूस हुआ कि यह दुनिया सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों से नहीं बनी, बल्कि अधूरी कहानियों, पुराने राजों और उन नई शुरुआतों से भी बनी है, जो किसी न किसी दिन पूरा होने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। और आरव ने एक अधूरी तस्वीर नहीं, एक अधूरी जिंदगी पूरी कर दी थी।